हाय गाइस। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां उन्हें कॉपीराइट की ज़रूरत पड़ती है, या तो मान लो सर्विस बिजनेस है या कोई आर्टिस्टिक बिजनेस है जहां उन्होंने अपना कुछ क्रिएट किया होता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम समझेंगे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये तीनों चीजों में क्या फर्क है। फिर आपको कॉपीराइट की क्यों जरूरत है, किन किन बिजनेसेस के लिए आप कॉपीराइट करवा सकते हो, और लास्ट में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको कॉपीराइट करवाना है। तो सभी चीजों के टाइम स्टैम्प्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब चीजें हैं क्या। तो एसेंशियली अगर आपने कुछ ओरिजिनल सा बना दिया, उसकी प्रोसेस को या उसके डिजाइन को आप पेटेंट करवा सकते हो। ये एप्लीकेबल होता है किसी इनोवेटिव वर्क के लिए, मतलब कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट, अलग, नई चीज इजाद की हो। तो वही ट्रेडमार्क होता है कि अगर आप अपना खुद के बिजनेस का नाम, लोगो, उनको अगर आप ट्रेडमार्क करवा देते हो ना, तो बेसिकली अब कोई और उस नाम, लोगों के अंडर प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकता। एक तरीके से आप अपने बिजनेस को सेव कर रहे हो कि आपका नाम कोई और खराब ना कर पाए। तो ना सिर्फ वो आपका एग्जैक्ट नेम लोगो नहीं यूज कर सकते, वो मिलता जुलता भी कुछ नहीं यूज कर सकते। तो जैसे कि मैकडोनल्ड्स का नाम ट्रेडमार्क्ड है, उसका वो जो एम है वो ट्रेडमार्क्ड है, तो कोई और रेस्टोरेंट मान लो अपना नाम कुछ और एम से रख देता है, कुछ भी रख देता है, मैरी रख देता है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी वो सेम लोगों को नहीं यूज कर सकता, कुछ सिमिलर, उससे मिलता जुलता भी नहीं यूज कर सकता। तो इसलिए आपको ट्रेडमार्क से ये मिल जाता है कि हाँ, अब आपका जो बिजनेस है ना वो सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो, नाम, लोगो, जो भी आप ट्रेडमार्क करवा रहे हो। इनफैक्ट हम आपको ट्रेडमार्क सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको ट्रेडमार्क हमारे साथ करवाना है, आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस ईमेल आईडी पे या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, और आप ट्रेडमार्क का कंप्लीट ये वाला वीडियो दे रखा है, वो भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन अब हम बात करेंगे कॉपीराइट की। तो कॉपीराइट में आपको कोई इनोवेशन नहीं है, बट आपका कोई ओरिजिनल वर्क है, वर्क ऑफ ऑथरशिप बोल सकते हो। मतलब जैसे कि आपने कुछ रिटन कंटेंट लिखा या फिर कोई सॉन्ग बनाया, तो कुछ भी आपने ओरिजिनल अपना किया, विच इज क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ थिंग, या कुछ भी समथिंग जो आप इनोवेशन की कैटेगरी में नहीं डालोगे, लेकिन स्टिल आपका खुद का ओरिजिनल वर्क होगा। तो ऐसी चीजों को आप कॉपीराइट करवा सकते हो। अगर आपने किसी चीज को कॉपीराइट करवा दिया, तो उसको कहाँ डिस्प्ले करना है, कहाँ पब्लिश करना है, किसके साथ शेयर करना है, कौन यूज कर सकता है, ये सब कंट्रोल्स आपके पास होंगे, और कोई और उसको आपकी परमिशन के बिना नहीं यूज कर सकता। तो इसलिए आपके लिए काफी फायदेमंद हो जाता है कॉपीराइट करवाना। कुछ लोगों को सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में कॉपीराइट पता है, बट कंफ्यूजन है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने सोशल मीडिया पे कुछ डाला है, तो उस प्लेटफॉर्म को आप एक तरीके से राइट दे रहे हो कि वो अपने प्लेटफॉर्म के अंदर सर्कुलेट कर सके उस चीज को। अगर तो आपका कॉपीराइटेड मटेरियल नहीं है, तो आप उस पर कोई भी क्लेम नहीं डाल सकते हो अगर आपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है। बेसिकली अब वो चीज तो सर्कुलेट होगी, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहते हो, कौन सी नहीं। वहीं अगर आपका कोई ऑलरेडी कॉपीराइटेड मटेरियल है, तो ऑल्दो प्लेटफॉर्म पे वो डाल दिया है, लेकिन कोई और यूजर अगर उसको शेयर करे या अपने नाम से पोस्ट करे और आपको पता चल जाए, तो आप उनके खिलाफ भी सूट फाइल कर सकते हो। तो एसेंशियली अगर आपका कोई कॉपीराइटेड मटेरियल है, मेक श्योर साइड में वो मार्क, कॉपीराइट का मार्क जरूर मेंशन करो। और अगर नहीं है एंड यूर ओके कि लोग फ्रीली शेयर करें, तो फील फ्री टू शेयर ऑन सोशल मीडिया। लेकिन जब आप अपने सोशल मीडिया पे कहीं और से कुछ मटेरियल उठा रहे हो ना, तो इस चीज का खास ख्याल रखना। अगर कोई कॉपीराइटेड मटेरियल है, आप डायरेक्टली नहीं शेयर कर सकते हो। यू कैन गिव क्रेडिट्स टू द ओरिजिनल ऑथर, एंड उसके बाद आप शेयर कर सकते हो। फिर ऑथर की मर्जी, अगर उसको नहीं सही लगता आप शेयर करो, तो आपको मना कर सकता है। बट सोशल मीडिया में यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अगर आपने एक वीडियो बनाया है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल है, तो आपके पास उससे कॉपीराइट रहेंगे। आप YouTube पे लाइसेंस टाइप चेंज करके वो चीज अपडेट कर सकते हो। तो ये तो सारी बात हो गई सोशल मीडिया की। लेकिन अदरवाइज आप अपना काम क्यों कॉपीराइट करवाओ, पहले समझते हैं कि अगर आपने कॉपीराइट नहीं करवाया तो क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये काम आपका है। अगर आपने कॉपीराइट नहीं करवाया हुआ, तो आप किसी भी जगह पे क्लेम नहीं कर सकते हो। मतलब अगर कोई और बोल रहा है ये मेरा काम है और इसने मेरे से चोरी कर लिया, तो वो बोल सकता है, बिकॉज आपका कॉपीराइटेड नहीं था, कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट विटनेसेस, तो आपके लोग आपकी साइड लेंगे, उसके लोग उसकी साइड लेंगे, तो वो बहुत ऑब्वियस चीज हो जाती है। तो इससे डिस्प्यूट्स कॉज हो सकती हैं। सेकेंडली,
आपका काम अगर किसी ने चोरी करके पब्लिश कर दिया या कॉपीराइट करवा लिया तो बेसिकली अब वो उसका काम हो गया। देयर इज नो वे कि आप ये बोल सकते हो कि ओरिजिनली वो आपका काम था। तो आपको क्यों कॉपीराइट करवाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे कोई डिस्प्यूट्स नहीं होते कि काम किसका है। अगर आपका कॉपीराइटेड वर्क है ना, तो सबसे पहली बात तो दूसरा अगला आपसे पंगे ही नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है ये कॉपीराइटेड है, और अगर वो आपका काम कॉपी करेगा या फिर आपके काम पे क्लेम करने की कोशिश करेगा, ही कैन बी इन ट्रबल, बिकॉज लीगली आप ही के साथ लॉ रहेगा जिसका काम कॉपीराइटेड है। दूसरा, आपके पास एक इंडिपेंडेंट प्रूफ रहता है कि दिस इज ओरिजिनली योर वर्क। आप उस चीज को बार बार भी रिप्रोड्यूस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया उसके बाद भूल गए, वो आप ही का है। आप अपना कॉपीराइट डॉक्यूमेंट्स बार बार भी यूज कर सकते हो, और आप अपने वर्क को कितनी बार भी किसी भी जगह पे यूज कर सकते हो। एंड थर्डली, आपको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो इंडिया ने बर्न कन्वेंशन में साइन किया हुआ है, जिसमें टोटल 166 कंट्रीज ने साइन किया हुआ है। तो इन 166 कंट्रीज में आपस में अगर कहीं पे भी कोई भी कॉपीराइट हो रहा है तो वो कॉमनली अप्लाई करेगा। आप चेक कर सकते हो लिस्ट, बर्न कन्वेंशन के नाम से चेक कर लो क्या क्या कंट्रीज है। तो वहां पे आपको बेसिकली एक इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपका काम सिर्फ इंडिया में ही कॉपीराइटेड है। अगर मान लो आप यूएस में भी जा रहे हो तो वहां पे भी आपका काम कॉपीराइटेड है, तो आपको और झंझटों में भी पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या क्या कॉपीराइट करवा सकते हो? बेसिकली कुछ भी, कुछ आपका रिटर्न वर्क हो गया, लिटरेरी, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिकल, कोई साउंड रिकॉर्डिंग्स हो गई, या इवन कोई पेंटिंग, आर्ट, कुछ भी आप कॉपीराइट करवा सकते हो। इंडिया में कॉपीराइट एक्ट के अंडर 3 कैटेगरीज होती है जिनमें आप कॉपीराइट करवा सकते हो। सबसे पहले वाली होती है लिटरली, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स, इनको कंबाइन करके, जिसके अंदर बुक्स, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सब चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। दूसरी कैटेगरी होती है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, जिसमें सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो इंक्लूड हो जाती हैं। एंड थर्ड कैटेगरी होती है साउंड रिलेटेड। तो बेसिकली उसमें म्यूजिक एंड साउंड रिलेटेड सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो अब अगर आपको कॉपीराइट करवाना है तो प्रोसेस पे बढ़ने से पहले 2 बहुत ही जरूरी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। पहली चीज, कॉपीराइट करवाना कोई कंपलसरी नहीं है। लॉ आपको नहीं बोलता कि आपको कॉपीराइट करवाना ही करवाना है, या आप अपना राइट प्रोटेक्ट करने के लिए करवा रहे हो। दूसरी चीज, अगर आपने कोई चीज अपने नाम पे ऑलरेडी पब्लिश कर दी, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बुक्स, अगर आपके नाम पे एक किताब पब्लिश हो चुकी है ना, तो आपको कॉपीराइट करवाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ओनरशिप आपके पास है। अगर कोई और उसको कॉपी करेगा तो वो प्लेजियरिज्म होगा, बेसिकली चोरी होगी कंटेंट की। तो उस केस में आप इसको कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉपीराइट करवाना है तो अब बढ़ते प्रोसेस पे। सबसे पहले मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां पे जाके आपको सारी प्रोसेस करनी है। सबसे पहले इस लिंक पे जाके आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपनी डिटेल्स एंटर कर देना। ठीक है, आई विल जस्ट एंटर नाउ। अब आपने जो भी अपना यूजर नेम, पासवर्ड क्रिएट किया है उसको ध्यान रखना। फिर से हम ओरिजिनल लिंक पे जाएंगे। इस बार हम साइन अप कर चुके हैं, तो इस बार हमें सिर्फ लॉगिन करना है अपना आईडी पासवर्ड डाल के। लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको ये पूरा फॉर्म भरना है। तो फॉर्म में सबसे पहले आपको फॉर्म 14 भरना है। जितनी भी डिटेल्स है आप एंटर कर दीजिए, जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है। उसके बाद सेव बटन करके आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाइए। नेक्स्ट स्टेप पे आपको सिग्नेचर डालना होगा। तो ध्यान रखना आपका सिग्नेचर 512 KB तक ही हो, और स्कैन्ड और अपलोड के लिए रेडी हो बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे अपलोड करना है आपको। उसके बाद बाकी जो जितनी भी डिटेल्स मांगी गई हैं वो सारी चीजें आप भरोगे। एंड द लास्ट स्टेप वुड बी, आपको लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, सॉफ्टवेयर, इन सब में से कोई भी वर्क है तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भर दो। तो इस फॉर्म में आपको भरना होगा इंडिविजुअल, बिजनेस, किस टाइप की कैटेगरी है, फिर आपका एड्रेस और बाकी पर्सनल डिटेल्स। सिग्नेचर की बात तो हम कर ही चुके हैं। देन आपको अपना नेचर ऑफ वर्क सेलेक्ट करना है, किस टाइप का वर्क वो करवा रहे हो कॉपीराइट, और उसके साथ साथ आपको क्लास ऑफ वर्क भी सिलेक्ट करना है। जैसे हमने नेचर ऑफ वर्क सेलेक्ट किया आर्टिस्ट, तो क्लास ऑफ वर्क में हमने सिलेक्ट कर दिया आर्टिस्टिक। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है डिटेल्स में,
और अगर आप कोई टाइटल देना चाहते हो अपने काम को वो सिलेक्ट करना है। देन आपको लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी है, आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल की दबाकर अगर आप सिलेक्ट करोगे तो मल्टीपल सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर कोई आर्टिस्टिक वर्क है, पेंटिंग वगैरह, तो आप निल भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब हम आर्टिस्टिक वर्क में देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें भरनी होती हैं। तो बेसिकली इसके बाद आपको भरना है अगर जो भी ऑथर है उसकी डिटेल्स, और अगर वो सेम ही है एज एप्लीकेंट तो सीधा आप टिक कर सकते हो, उसमें कुछ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाली सारी डिटेल्स इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब आपको बताना है कि आपका काम पब्लिश्ड है या नहीं। अगर अनपब्लिश्ड है तो क्वेश्चन 9 और 10 इररिलेवेंट हो जाते हैं जो पब्लिकेशन से रिलेटेड है। अगर पब्लिश्ड है तो इनकी डिटेल्स आप भर सकते हो। उसके बाद 11th और 12th क्वेश्चन में आपको भरना है कि ये लाइसेंस आप किस किस को दे रहे हो, राइट्स किस किस को दे रहे हो, लोगों को ऐड कर सकते हो या फिर आप अगेन सेम एज एप्लीकेंट पे क्लिक करके आगे मूव कर सकते हो। देन क्वेश्चन 13 में आपको मेंशन करना है कि वो वर्क कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन बतानी है। तो यहाँ पे भी आप सेम एज एप्लीकेंट करके आपको बस अलग से ये लोकेशन एंटर करनी पड़ेगी। देन अगर आपका काम किसी लोगो या प्रिंट की तरह यूज़ होगा मार्केटिंग में तो आपने ट्रेडमार्क ज़रूर करवाया होगा, वो उसमें आप अपना ट्रेडमार्क नंबर डाल देना। बट अगर ये एप्लीकेबल नहीं है, कोई ट्रेडमार्क नहीं है, तो आप नॉट एप्लीकेबल पे भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट दो जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेसिफिक टू डिज़ाइन एक्ट हैं। उसमें अगर आपने रजिस्टर करवाया है तो आप मेंशन कर देना डिटेल्स, वरना रिमार्क्स डाल के सीधा सेव पे क्लिक कर दो। और सेव पे क्लिक करते ही ना यू विल कम टू थर्ड स्टेप, जिसमें आपको बस ये बताना है कि किस कैटेगरी का काम है, ओरिजिनल है, क्या है, ये सारे क्वेश्चंस देख लेना। जहाँ पे भी येस हो आप उसको येस कर देना। बाकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन्ड हैं ही, रिमार्क्स डालना चाहो डाल दो एंड यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन सेव। तो ये सारा फॉर्म भरने के बाद आप आ जाओगे पेमेंट पेज पे और आपको अपनी पेमेंट कंप्लीट कर देनी है जिस भी मोड से आप चाहो। एक बार आपने फॉर्म भर दिया ना, फिर आपका एक डायरी नंबर जनरेट हो जाएगा, उसको नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है। मोस्ट लाइकली आपको सेम नंबर का ईमेल भी आ जाएगा। एंड उसके बाद ना आपका जो भी काम आप कॉपीराइट करवा रहे हो उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करनी है। तो किस फॉर्मेट में आप सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर सकते हो? अगर तो आपका आर्टिस्टिक वर्क है तो आप पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। कोई भी साउंड या म्यूजिकल रिलेटेड वर्क है तो आपको MP3 फॉर्मेट यूज करना है। एंड अगर आपका लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल सॉफ्टवेयर कोई भी वर्क है जो MP3 में नहीं आ सकता, वो वाली सारी चीजों के लिए आपको पीडीएफ में अपलोड करना है। ध्यान रखना पीडीएफ का साइज 5 MB से कम होना चाहिए और जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है 20 पेजेस के अंदर कवर हो जानी चाहिए। कि ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगा। फिर आपका लास्ट स्टेप होगा, आपको अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप की एक हार्ड कॉपी लेनी है, मतलब प्रिंट आउट लेना है। वहीं ये जो आपने कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है उसका भी एक प्रिंट आउट लेना है और ये दोनों के दोनों प्रिंट आउट आपको कॉपीराइट के लिए एड्रेस पे भेज देने हैं। तो मैं एड्रेस यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी जिस एड्रेस पे आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स भेजनी होगी। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपीराइट कंप्लीट कर सकते हो। एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू कॉपीराइट योर वर्क। अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक, share it with whoever needs it and make sure to subscribe to the channel.